अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब बीएलए कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको। बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो बीएलए वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बलूचिस्तान के भाइयों हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान और पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है। ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में। ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है। और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हमको आज़ाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं? बलोच हैं। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था। बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। क्या कहते थे? बंगाली। कहते तू बंगाली है, बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली खराब थोड़े होते हैं। ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था। बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट मोदी जी का तो फेवरेट। आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे हैं, चुनाव ना खत्म ना हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो बीएलए वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़ा ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, भली एजेंसी है। बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ में गया? बस पता होता बता दे कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है, लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उधर अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे नहीं यहाँ पे। अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे? अलग होंगे। अच्छी बात है, अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से क्यों? वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलग ही दिखते हैं चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गए। उनका आँखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागल लेके सूद गए यहाँ पे। और चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं से कौन? बलूचिस्तान वाले।
अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। समझ आ गई नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपने स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझ में आ गया? ये होता है माइंड गेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा, उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार। खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर कौन? बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना। कहीं कुर्सी का फैक्ट्री तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है। सबको उड़ा रहा है सब कौन? बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा टेंशन नहीं लीजिएगा, बलूचिस्तान के भाइयों हम आपके साथ हैं। बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास क्वेटा। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है जी, क्वेटा ना राजधानी नहीं मिला क्वेटा। अब देखो, अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो तो वो भला संगठन कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान। और यहाँ छोड़ के चला आएगा, बस इनको इनपुट दे देगा, यहाँ है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई, कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख के आ जाएगा। जैसे कोई नेपाल में रख के आ जाए, बिहार के किसी को कह दे रिसीव कर लेना जाके, तो रिसीव कर लेगा वो। वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। तो ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे? तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है? आपका एरिया तो यहां तक है, आपका एरिया तो यहां तक है। कहा सही में यहां तक है? हाँ, हिस्ट्री पढ़िए, आप यहां तक थे, यहां तक था। ए JCB बुलाओ, JCB बुला कबाड़ दिया पूरा। पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था? दीवार बनाया। तालिबान वाला है सबने एक के बार में, एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब यहाँ पे। पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे। तो क्या बनाओ ए बंदूक ला रहे, धर 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 चालू कर दिया, अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहां बॉर्डर बनाएगा तो गोली चलेगी। समझा क्या? एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहाँ अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेंबर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। हिंदुस्तान, इंडिया मैच जीतती है ना तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सहतूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा तो हम इस आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे। क्या तरीका है? अपनी धर्म, अपनी जाति का सम्मान स्वयं बढ़ाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या तरीका बनता है? तुम्हें गोली चलाना है, आओ ऐसे फौज की ड्रेस में, आओ बुलेट प्रूफ पहन के, छेद देगा आदमी, M9 पिस्टल मार के उसमें M4 से उड़ा देगा आदमी, LMG मार के बुलेट प्रूफ छेद देगा। लेकिन इन लोगों को क्या है, ये केवल बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम, अफगानिस्तान के क्रिकेटर सब क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम इंडिया की टीम की तरह बनेगी। अब समझिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ होटल वाले या ये वाले कम पैसे ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाना अफगानिस्तान अनास के चलाना। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखे। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। और ये है खैबर पख्तूनवा। ये राज्य कौन है? खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब यहां पर है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए इंशाअल्लाह। लगो, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब बीएलए कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में, और ना तो कोनो होली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरे की अम्मा कितना दिन खैर पाए? इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए, काम कटना है, इनको भी कटना ही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान बचेगा कहाँ? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। इसलिए हमेशा भारत ने हमेशा सीधी लड़ाई लड़े। हम लोग आज भी हमारी पास सेना है, हम आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे, ये गलत है। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर अलग बात है। आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। देन इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, अब खुदा डिसाइड करेगा जन्नत देना है या जहन्नम देना है।